टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने पिछला लेक्चर में कुछ होमवर्क ले रखा था कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड और टेट्रा पेंटा सब्स्टिट्यूटेड में पोजिशनल आइसोमर का संख्या क्या होता है। हम लोग उसको आज सोल्व कर लेते हैं। ध्यान दोगे, मोनो सब्स्टिट्यूटेड में हम लोग लिए थे, एक था टोलुइन, एक कंपाउंड था अपने पास फिनॉल और एक कंपाउंड था एनिलीन। किसी एक को बना दो, बाकी दोनों बन जाएंगे। ध्यान दोगे, इसमें पोजीशन को जो बदला जा सकता है, सिर्फ इसके पोजीशन को बदला जा सकता है। तो एक बार इसको यहां लगा दो, यहां लगा दो, यहां लगा दो, यहां लगा दो, कहीं पर भी आप लगा देते हो जब इसको, ध्यान देना, यहां लगा दो, यहां लगा दो, या यहां लगा दो, इसका नाम लिखोगे तो नंबरिंग जो करोगे पेरेंट से चुनोगे, तो ये पेरेंट से चुनोगे एक ही नंबर पर होगा, यहीं से नंबरिंग होगा। तो एक नंबर पर, यहां भी एक नंबर पर, यहां भी एक नंबर पर। मिथाइल का पोजीशन कहीं चेंज नहीं होता है। इसको कहोगे सर इधर लगा देंगे तब बिल्कुल वही चीज रहेगा, सेम चीज रहेगा। तो इसमें पोजिशनल आइसोमर नहीं एग्जिस्ट करता है। तो नंबर ऑफ पोजिशनल आइसोमर 0 होगा, इसमें भी 0 होगा, टोलिन में भी, इसमें भी 0 होगा और इसमें भी 0 होगा। हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या था? क्वेश्चन नंबर सेकंड था डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। इसमें हम लोग एग्जाम्पल लिए थे जेलिन का, XYLENE। इसी में थोड़ा जेलिन फ्री नहीं होगा तो इस मार्कर रखिंग में भी ये मिक्स कर देता है। CH3 ये इप्सो पोजीशन, या इसको बोलो इप्सो तो ये ऑर्थो, इसको बोलो इप्सो तो ये ऑर्थो। ये इसको बोलते हैं एक दूसरे से ऑर्थो पोजीशन पर है तो बोलते हैं ऑर्थो जेलिन। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा तुमसे कि नंबर ऑफ पोजिशनल आइसोमर, तो इसमें कितना पोजीशन चेंज किया जा सकता है। तो आप ध्यान दोगे, डाई सब्स्टिट्यूटेड है और दोनों सेम सब्स्टिट्यूएंट है। ये CH3 एक को कांस्टेंट रखो, बाकी को वेरी करवाओ। इसको बदल के यहां लगा सकते हो। एक और भी तरीका क्या है कि इसको कांस्टेंट रखे हैं हम लोग, किसी एक को कांस्टेंट रखो, बाकी को वेरी करवाओ, तो ये हो गया। और भी बना सकते हो, क्या वो अलग होगा या डिफरेंट या सेम हो जाएगा? ध्यान दोगे, और भी बना सकते हो। CH3 ये, ध्यान देना। तो इसमें ध्यान दोगे, 1 2, इसमें 1 3 नंबर पर है, इसमें 1 4 नंबर पर है। तो यहां दिख रहा है कि पोजीशन बदल रहा है मिथाइल का। यहां 1 2 पर है, यहां 1 3 पर है, यहां 1 4 पर है। क्या ये दोनों भी अलग अलग है? उसको देखते हैं। नंबरिंग करोगे तो इस बार 1 2 3 4 5 ऐसे नंबरिंग नहीं होगा, नंबरिंग होगा इधर से 1 2 3 नजदीक पड़ेगा। तो 1 3 है, तो आप देख सकते हो ये कंपाउंड और ये कंपाउंड दोनों एक दूसरे में कोई अंतर नहीं है, तो ये दोनों सेम है। किसी एक को काउंट करेंगे, ये ध्यान दोगे, ये कंपाउंड 1 2 2 नंबर पर 1 2, ये दोनों देखो सेम है। तो इस दोनों में से किसी एक को काउंट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ PI 1 2 3, इसको और इसको तो नहीं लेना है क्योंकि इसके बदले ये ले लिए, इसके बदले ये ले लिए, तो पोजिशनल आइसोमर हो गया 3। हम लोग एक और एग्जांपल करते हैं। ये तो था ऑर्थोक्रिसॉल
इसको बोलोगे, देखो एक दूसरे से मेटा पर है तो इसको बोलेंगे मेटा क्रिसोल, सॉरी क्रिसोल बोल रहे हैं, मेटा जेलिन, और इसको बोलेंगे पैरा जेलिन। ये भी ऑर्थो, ये मेटा जेलिन और ये ऑर्थो जेलिन। तो हम लोग इस तरीका से इसका नंबर ऑफ पोजिशनल आइसोमर भी देख लिए कि कितना पोजीशन वेरी हो सकता है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं क्रिसोल में कि क्रिसोल में कितना नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर होगा। ध्यान देना, ये OH और ये CH3, इसको बोलते हैं क्रिसोल। इसमें क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ PI, सब्स्टिट्यूएंट तो डिफरेंट है बट इसमें देखते हैं हम लोग कि टोटल नंबर ऑफ पोजिशनल आइसोमर कितना आ रहा है। आप लोग खुद से इसको बनाओगे, तब तक हम पानी पी रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा, हम देखते हैं, ध्यान दो, ये एक दूसरे से ऑर्थो पोजीशन पर, इसलिए बोलते हैं इसको ऑर्थो क्रिसोल। ठीक इसी तरह इसके पोजीशन को बदला जा सकता है। ये OH को कांस्टेंट रखो, किसी एक को कांस्टेंट रख सकते हो आप, और इसको यहां लगा दो एक दूसरे से मेटा पोजीशन पर, इसलिए मेटा क्रिसोल। ये 1-2 नंबर पर है, 1-2 नंबर पर, यहां सब्स्टिट्यूएंट यहां 1-3 नंबर पर है। एक और तरीका से इसको लिखा जा सकता है, OH और यहां से यहां मेटा पोजीशन पर लगा दो। अब इसके बाद जो लगाओगे तो ध्यान देना, इसको यहां लगाओगे, इसको यहां लगाओगे, तो इसी में से रिपीट होगा, इसको बोलेंगे पैरा क्रिसोल। ध्यान देना, तो टोटल नंबर ऑफ PI आपको दिख रहा होगा कि 3 आ गया। टोटल नंबर ऑफ PI 3 आ गया। ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डाई के बाद ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, उसमें क्या होगा। कोई भी डिफरेंट भी लगा दोगे तो सेम ही आंसर आ जाएगा। आप बना सकते हो खुद से डिफरेंट करके, अगर ना बन रहा हो तो इस पर आप कमेंट करोगे। हम लोग लेते हैं ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, जो नेक्स्ट था क्वेश्चन, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ये ध्यान दोगे, ये क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें आप किसी 2 ग्रुप को कांस्टेंट कर दो, या किसी एक को भी कांस्टेंट कर सकते हो, 2 को तो एक साथ वेरी नहीं किया जा सकता। ध्यान दोगे, इसको हम यहां लगा दे रहे हैं, यहां लगा दें। नाम हम लोग इसका खुद से लिख सकते हैं, ये CH3 CH3 यहां लगा दिए CH3। ध्यान देना, ये उसके बाद आप ये भी कर सकते हो, यहां लगा दिए थे, यहां लगा दिए, ये कर दिए। इसके पोजीशन को ऐसे वेरी करवा रहे हैं। एक और भी आप लोगों को दिखना चाहिए कि एक कार्बन छोड़ के नेक्स्ट कार्बन पर ऐसे करके हम लोग सभी को वेरी करवा दें। ये एक कार्बन छोड़ दें, एक यहां पर लगा दें और एक यहां पर लगा दें। ध्यान दोगे आप, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें लगातार अब पॉसिबिलिटी नहीं है, अब कोई पॉसिबिलिटी, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी नहीं है। यहां पर देखोगे कि 1 2 3 नंबर पर 1 2 3 पर लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट। यहां देखो 1 2, इधर से नंबरिंग नहीं होगा, इधर से ही नंबरिंग होगा, ये नजदीक आएगा, 3 4। ध्यान दोगे, ऐसे नंबरिंग नहीं होगा, गलत हो जाएगा, ऐसे नंबरिंग होगा, 1 2 3 4। यहां पर सब्स्टिट्यूएंट जो 1 2 4 पर है, यहां पर भी 1 2 और 4 पर है। यहां पर ध्यान दो, 1 2 3
यहां भी 1 2 3 पर है, यहां पर 1 3 5 इस तरीका से सब्स्टिट्यूएंट है, 3 4 5। तो आप यहां देख सकते हो कि क्या है, ये 1 2 3 1 2 3, इसमें से दोनों में से किसी एक को लोगे क्योंकि दोनों सेम चीज है। तो ये इसको काट दे रहे हैं, ये नहीं लेंगे हम लोग क्योंकि एक ही लेना है। इसमें और इसमें दोनों एक ही समान है, दोनों में कोई अंतर नहीं है सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन में, तो किसी एक को लेंगे हम लोग और एक ये हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ पी है 1 2 और 3, टोटल नंबर ऑफ पोजिशनल आइसोमर आ गया 3। इस तरीका से हम लोग इस क्वेश्चन को भी देखें। आगे देखते हैं टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में नंबर ऑफ पोजिशनल आइसोमर कितना आ रहा है। आगे आप ध्यान दोगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 4, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, इसमें नंबर ऑफ पोजिशनल आइसोमर कितना होगा। तो हमने ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, CH3 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 CH3, इसमें कितना पॉसिबिलिटी है पोजीशन को वेरी करवाने का। तो आप खुद से आप ये चीज़ देखो, आप बनाए होंगे CH3 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 और एक कार्बन छोड़ के हम एक नेक्स्ट ग्रुप को लगा दे रहे हैं, और एक ये पॉसिबिलिटी है CH3, 2 ग्रुप को लगातार लगा दो आप, तो ये भी हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ पोजिशनल आइसोमर जो है इसमें 3 आ गया आपको, 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ PI 3 आ गया। इसके बाद अगर कोई भी आप बनाते हो तो इसी तीनों कंपाउंड में से वो आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पेंटा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में। पेंटा जब हो जाएगा तो क्या कर सकते हैं हम लोग, पेंटा सब्स्टिट्यूटेड, एक और मिथाइल लग जाएगा। तो ध्यान देना इसमें एक ही पोजीशन है जहां हम लोग ग्रुप को वेरी करवा सकते हैं, CH3 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 CH3, ये है 5 ग्रुप लगा हुआ है। इसमें से किसी एक पोजीशन को हटा के यहां लगा दोगे तो ध्यान देना ये और ये दोनों सेम है, तो इसीलिए एक भी पोजिशनल आइसोमर नहीं होगा इसमें। टोटल नंबर ऑफ पोजिशनल आइसोमर इन पेंटा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन 0 हो जाएगा अगर सेम हो सभी ग्रुप। तो नेक्स्ट देखते हैं आगे हम लोग, एक और क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 5 जो भी हो आप देख लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था अपने पास वो था कि बेंजीन में ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, लेकिन तीनों सब्स्टिट्यूशन जो होगा वो डिफरेंट होना चाहिए। तो हम लोग Cl ले लेते हैं, Br ले लेते हैं और I ले लेते हैं, आप जो मन हो वो ले सकते हो, हम ये ले रहे हैं 3। तो मेरे मन में क्या कर रहा है कि हम एक ग्रुप लगाएं पहले Cl, और इससे हम कितना डिफरेंट ग्रुप बना सकते हैं तो वो आप ध्यान दोगे। Br को या I को, Br या I को, Cl तो लगा दिए, Br और I को दोनों में से किसी एक को लो, और यहां पर रखने का 2 पॉसिबिलिटी है। एक कि आप Cl तो यहां फिक्स है, Br लो और Br को यहां लगा दो, ऑर्थो मेटा पोजिशन, सॉरी यहां मत लगाओ, ऑर्थो पर लगाओ पहले, हम लोग जानते हैं Br ये ऑर्थो पोजिशन। एक आप लगा सकते हो Cl कांस्टेंट है, Br मेटा पोजीशन पर लगा दो, और एक आप पैरा पोजीशन पर लगा सकते हो। अभी ये हम लोग अप्रोच बना रहे हैं कैसे सवाल को सोल्व किया जाए। ये I Br, अब I लगाने के लिए आपके पास कितना पोजीशन है ध्यान दोगे। I आप एक बार यहां लगा सकते हो,
आई आप एक बार यहां लगा सकते हो, आई को एक बार यहां लगा सकते हो, एक बार यहां लगा सकते हो। तो सभी केस में अलग अलग आएगा पोजिशनल आइसोमर होगा, सब अलग अलग होगा, ध्यान देना। तो यहां से कितना आ जाएगा 4, ध्यान दोगे। यहां Cl यहां Br। एक बार हम I को यहां लगा दे रहे हैं, वो दो तो कांस्टेंट है, उस दो को कांस्टेंट रख दो आप, इस दो को कांस्टेंट रहने दो। Cl Br, Cl Br, Cl Br, ध्यान दोगे। एक बार आप यहां लगा दो I को, एक बार I को यहां तो लगा दिए हम लोग, यहां लगा दो, और एक बार I को यहां लगा सकते हो आप। तो ध्यान दो, ये चारों अलग अलग कंपाउंड है। किस तरीका से हम लोग देखो कितना आसान हो गया। यहां आयोडीन जो है Br के जस्ट बगल में है, यहां आयोडीन जो है एक कार्बन गैप के बाद है, और यहां जो आयोडीन है वो आपको क्लोरीन से एक पहले है, और यहां जो आयोडीन है वो आपको, ध्यान दोगे, सॉरी ये मिस्टेक है, ये तो लगा ही दे, यहां लगेगा आयोडीन, यहां ये। तो ये सब आपको अलग अलग दिखा, कितना 1 2 3 4, तो 4 यहां से आ गया। यहां से ध्यान दो, आयोडीन को एक बार आप यहां लगा सकते हो, एक बार यहां लगा सकते हो, एक बार यहां लगा सकते हो, एक बार यहां लगा सकते हो। आप खुद से लगाओगे तो यहां से भी 4 आएगा, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, तो 4 4 8 हुआ। यहां ध्यान दोगे, आयोडीन को यहां लगाओ या यहां लगाओ, ये दोनों अलग अलग आइसोमर होंगे, लेकिन यहां लगाओगे आयोडीन को तो जो कंपाउंड आपको यहां आयोडीन लगाने से बना था, सेम वही कंपाउंड यहां भी बनेगा। आप लगा के ये देख सकते हो, यहां लगाने से जो कंपाउंड बना था आयोडीन को लगाने से, यहां भी लगाने से वही कंपाउंड सेम बनेगा। तो यहां से आपको दोनों में से ये दो और ये दो, किसी दो को लोगे, एक तरफ हटा दोगे। तो इस तरीका से आप यहां पर बना सकते हो इसको। हम बना दें इस कंपाउंड को सभी। ध्यान दोगे, इसमें एक बार आयोडीन यहां लगा दो, एक बार यहां लगा सकते हो, एक बार आयोडीन को यहां लगा सकते हो, और एक बार आयोडीन को यहां लगा सकते हो। तो ये 4 डिफरेंट कंपाउंड यहां से भी मिला आपको। इसका आप नंबरिंग करके आप देख सकते हो खुद से, यहां भी आप देख सकते हो, ये Cl Br, ये Cl Br, एक बार I को यहां लगा दो, एक बार I को यहां लगा दो, तो ये दोनों अलग अलग है। कहोगे सर ये भी तो 1 2 पर है, ये भी 1 2 पर है। नहीं, यहां पर अंतर क्या है, आयोडीन यहां पर क्लोरीन के बगल में है और आयोडीन यहां ब्रोमीन के बगल में है, तो ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है। इधर लगाओगे तो सेम कंपाउंड आ जाएगा। जैसे मान लो यहां पर हमने आयोडीन लगा दिया, तो ब्रोमीन के बगल में इधर भी है, ब्रोमीन के बगल में इधर भी है, तो ये दोनों सेम हो जाएगा। यहां लगा दोगे आयोडीन को तो ये कंपाउंड और ये कंपाउंड सेम हो जाएगा। इसलिए यहां से 2, यहां से 4, यहां से भी 4, तो टोटल नंबर ऑफ पोजिशनल आइसोमर हो गया 9। इस तरीका से हम लोग, सॉरी 2, 10 हो गया। तो इस चीज़ को हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आगे बढ़ते हैं। इस पर हम लोग पढ़ लिए थे चेन आइसोमर और पोजिशनल आइसोमर। आगे बढ़ते हैं, फंक्शनल आइसोमर क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। फंक्शनल आइसोमर में फंक्शनल आइसोमर वो दो कंपाउंड फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो,
ड्यू टू, ये किसके कारण स्ट्रक्चर चेंज हो रहा होगा, फंक्शनल ग्रुप बदल रहा हो, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ड्यू टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ये कहलाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें एक कंडीशन और भी जान लें कि हम लोग देखे हुए थे कि चेन आइसोमर में चेन बदल रहा था तो चेन आइसोमर कहलाया। पोजिशनल आइसोमर में अगर सब्स्टिट्यूएंट, डबल बॉन्ड और ग्रुप ऑफ एटम या किसी सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन चेंज हो रहा था तो उसको पोजिशनल आइसोमर कहते थे। लेकिन उसी में जब पेरेंट चेन में कार्बन का संख्या डिफर हो जाता था तो वो चेन आइसोमर कहला जाता था। तो कंडीशन था पोजिशनल आइसोमर के लिए कि कार्बन का संख्या पेरेंट चेन में सेम होना चाहिए। लेकिन इसमें अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट बदल रहा है और पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट भी है तो भी ये चेन आइसोमर नहीं होगा, ये कहलाएगा फंक्शनल आइसोमर। कहोगे सर ऐसा क्यों? तो ध्यान देना, फंक्शनल ग्रुप बदलने से कंपाउंड के प्रॉपर्टी पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ जाता है, जितना कि चेन बदलने से नहीं होता है। तो हम लोग पोजिशनल और चेन में तो वो कंपैरिजन कर लिए, जो सब्स्टिट्यूएंट से ज़्यादा वैल्यू दे दिए, कार्बन का संख्या बदल रहा था पेरेंट चेन में तो, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू देना होगा। फंक्शनल ग्रुप अगर बदल रहा हो और पेरेंट चेन में कार्बन का संख्या कांस्टेंट हो चाहे ना हो, तब भी वो फंक्शनल आइसोमर होगा। इस पर करते हैं हम लोग कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल्स। तो ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि इसमें पेरेंट चेन चुनोगे तो यहाँ से यहाँ पेरेंट चेन चुनाएगा। ये अल्कोहल है और ये आपको दिख रहा होगा कि ये ईथर है। दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। ध्यान देना, हम लोग जब नेमिंग कर रहे थे पीछे तो इसको सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ट्रीट करते थे, बट यहाँ पर बदल गया, फंक्शनल ग्रुप में ले लेंगे हम लोग। ये 3 कार्बन का पेरेंट चेन है, यहाँ 4 कार्बन का है। तो कार्बन का संख्या अगर बदल भी जाए और फंक्शनल ग्रुप बदल रहा हो तो उसको हम लोग ये फंक्शनल आइसोमर कहेंगे। तो ये दोनों जो है आपको फंक्शनल आइसोमर होगा। लेकिन एक चीज चेक कर ले कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं। 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितना है 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10 और एक ऑक्सीजन भी है O। इसका देखो कार्बन 4 3 3 6 2 8 2 10, हाइड्रोजन 10 और एक ऑक्सीजन। तो इसका ईथर का और अल्कोहल का एक साथ मॉलिक्यूलर फार्मूला जो इसको निकालने का एक ट्रिक आ गया। क्या आ गया अपने पास? CnH2n+2O, ये हो गया इसका जनरल फार्मूला। अल्कोहल और ईथर का जनरल फार्मूला ये हो गया। ये भी आप याद रखोगे, डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है कि अल्कोहल का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला जो निकालेंगे वो क्या होगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर कि कार्बन का संख्या यहाँ 4 रखो तो 4 4 दूनी 8 2 10 C4H10O ये आ जाएगा। यहाँ भी रखोगे तो ईथर भी आ सकता है, C4 4 दूना 8 2 10 ये भी आ जाएगा। तो ध्यान देना, इस तरीका से यहाँ आ जाओ। इसमें पेरेंट चेन ये होगा और इसमें पेरेंट चेन ये होगा। इसके पेरेंट चेन में कार्बन का संख्या समान है, बट ये जो है फंक्शनल ग्रुप ये है एल्डिहाइड और ये फंक्शनल ग्रुप जो है ये आपको समझ में आ रहा होगा कीटोन है। तो दोनों फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, कार्बन का संख्या भी कांस्टेंट है और भी बल्ले बल्ले है। तो ये दोनों जो है फंक्शनल आइसोमर कहलाएगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप बदल रहा है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप चेक करो तो 5 कार्बन C5, 5 कार्बन है C5, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 2 9 1 10, हाइड्रोजन 10 और ऑक्सीजन 1 है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो C5 3 2 5 2 7 और 3 10, हाइड्रोजन भी 10, यहाँ पर एक ऑक्सीजन भी है। तो ये हो गया। इसका जनरल फार्मूला क्या होगा आप खुद से बना सकते हो, Cn और
H 5 गुना 10 2NO, ये हो गया इसका जनरल फार्मूला एल्डिहाइड और कीटोन का एक साथ। बहुत इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर से रिजल्ट मिल रहा है, इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। ये कार्बन का संख्या इसमें 2 और 2 4, इसमें कार्बन का संख्या 3, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, वहीं ये आपको ईस्टर है। तो ये दोनों फंक्शनल ग्रुप बदल रहा है, सो दिस इज बोथ आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर। इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का लिखो तो 2 2 4 C4 3 2 5 2 7 1 8 H8 और O2, ये हो गया। यहां देखो C4 3 2 5 3 8 O2, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा CnH2nO2, ये हो गया इसका जनरल फार्मूला। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग इसको कैसे अप्रोच करेंगे। कह रहा है कि स्थापित करने के लिए आइसोमेरिक रिलेशनशिप की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये पहला कंपाउंड है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। आपको रिलेशन बताना है पहला एंड दूसरा क्या होगा, चेन आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर या फंक्शनल आइसोमर। 3 पढ़े हम लोग, 3 ऑप्शन ही हैं आपके पास। या हो सकता हो कि कंपाउंड डिफरेंट हो, ये भी चेक कर सकते हो आप। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ध्यान से ये चीज़ ऑब्जर्व करोगे, पहला दूसरा, पहला एंड तीसरा, पहला एंड तीसरा, दूसरा एंड तीसरा रिलेशन बताओगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत कॉम्पिटिशन्स में। पहला, दूसरा, तीसरा कंपाउंड, चौथा कंपाउंड। पहला रिलेशन बताना है पहला का दूसरे के साथ, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ, क्या होगा, फोर्थ हो गया। सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड फोर, क्या रिलेशन है, और थर्ड एंड फोर, ये रिलेशन आपको बताना है। ये आप लोगों के लिए रहा, ये होमवर्क है, इसको आप बनाओगे। नेक्स्ट क्लास हम इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ भी आप रिलेशन निकालोगे, पहला कंपाउंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकेंड एंड फोर, सेकेंड एंड फोर, सेकेंड एंड थर्ड, थर्ड एंड फोर, इतना रिलेशन बताना है। 2 2 4 1 5 6, 3 3 6, बिल्कुल सही है, ध्यान दोगे। आगे ये भी आपको है दिया हुआ, इसमें भी आप रिलेशन बताओगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आप सभी के साथ, सभी के साथ रिलेशन बताओगे, पहला एंड दूसरा, 4 है आपको, यही सेम रिलेशन आपको इसके लिए भी बताना होगा, इसके लिए भी ये सेम रिलेशन बताओगे। तो ये रहा आप लोगों के लिए बिल्कुल पॉसिबल क्वेश्चंस जो होना चाहिए चेन आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर और फंक्शनल आइसोमर पर। तो ये आपके लिए ये क्वेश्चन रहा। आगे हम लोग इस पर इससे भी अच्छा क्वेश्चंस देखने वाले हैं, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मेटामेरिज्म क्या होता है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टेड और बढ़िया टॉपिक है और इंटरेस्टेड है। तो हम लोग उसको सुलझाएंगे, मेटामर्स क्या होता है, मेटामेरिज्म क्या होता है। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।